उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चराग। उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चराग। इस कुंडली में पलटू साहब हमें मालिक की भक्ति करने का तरीका और साधन समझा रहे हैं। वो परमात्मा है कहाँ और हम उसे तलाश कहाँ कर रहे हैं, वो किस तरह पाया जा सकता है और हम उसे किस तरह पाना चाहते हैं। आप समझाते हैं कि जिस परमात्मा की हम सबको तलाश है वह कहीं बाहर नहीं, वह हम सबके शरीर के अंदर ही है। असल में मालिक ने इंसान को इस खूबी के साथ बनाया कि ये जो कुछ रचना उसने बाहर रची वह सब इसके अंदर भी रख दी और आप भी अंदर ही आ बैठा है। पीपा जी की वाणी में आता है कि जो बरमंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। इसलिए जिसको उस मालिक से मिलने की चाहना है उसके लिए पलटू साहब ही नहीं बल्कि सभी संतों महात्माओं का भी यही कहना है कि मालिक को अपने अंदर ढूंढना चाहिए। कबीर साहब के बोल हैं कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस भी दावे हाथ। आप विचार करके देख लो, कोई चीज हमारे घर के अंदर गुम हुई हो और हम उसे खोजने निकलें बाहर तो मिलेगी कैसे। एक बार का जिक्र है कि राबिया बसरी, जो कि मुसलमानों के अंदर एक बड़ी ही उच्च कोटि की महात्मा हुई है, उसका एक मुंह बोला भाई था हसन, जिसके अंदर भी उस खुदा को पाने की चाहना थी, लेकिन वो उसकी तलाश में बाहर भटक रहा था। एक बार का वाकया है, राबिया बसरी आधी रात को मशाल जलाकर बाहर गली में खड़ी हुई थी। तो हसन कहीं बाहर किसी समागम से जब लौटा तो राबिया को देखकर कहने लगा कि आधी रात को तू ये मशाल जलाकर बाहर क्या ढूंढ रही है। तो उसने कहा कि मेरी सुई गुम हो गई है, मैं उसे ढूंढ रही हूं। तो हसन ने कहा मशाल मुझे दिखा और बता कि सुई कहां पर गिरी थी। तो राबिया ने कहा कि गिरी तो घर के अंदर थी। तो हसन ने कहा कि राबिया, मुझे लोग कहते थे कि तेरी बहन पागलों जैसी बातें करती है, मुझे यकीन नहीं होता था, पर आज मुझे पक्का यकीन हो गया कि तू तो वास्तव में ही पागल हो चुकी है। राबिया ने कहा कैसे? तो उसने कहा सुई गिरी घर के अंदर है, तू उसे खोज बाहर रही है, मिलेगी कैसे? तो राबिया ने कहा हसन, मैंने ये मशाल सुई ढूंढने के लिए नहीं बल्कि तेरे लिए जलाई है, क्योंकि वो खुदा तो तेरे अंदर है और तू उसे खोजने गया था बाहर, मिलेगा कैसे? कहने का भाव सिर्फ इतना है कि अगर उसे बाहर ढूंढेंगे तो वह बाहर कहीं मिलता नहीं। बाहर क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जिन आंखों के द्वारा हम उसे देखना चाहते हैं उनके द्वारा वह नजर नहीं आता। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी के बोल हैं कि नानक से अखड़ियां बियन जिन्नी डिसंदो माँ पिरी। कहते हैं वे आंखें ये नहीं, वे अंदर हैं। अगर हम अंदर जाकर तलाश करेंगे तो वो मिल जाएंगी। इसलिए स्वामी जी महाराज हिदायत दिया करते थे कि बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यहां होना। कहते हैं दुई यहां दूर हो जावे, दृष्टि जोत में धरना। क्योंकि जब तक हम इन बाहरी आंखों से देख रहे हैं हम द्वैत में फंसे हुए हैं। जब इन बाहरी आंखों से ख्याल को समेटकर अंदर की आंख खोल लेंगे हम एकता में आ जाएंगे। यहां स्वामी जी महाराज भी उस जोत का जिक्र कर रहे हैं। हजरत ईसा ने भी इसी जोत की ओर इशारा करते हुए फरमाया कि अगर तू एक आंख वाला बन जाएगा तो तेरा सारा शरीर उस मालिक के नूर और प्रकाश से भर जाएगा।
इसलिए पलटू साहब फरमाते हैं कि उस परमात्मा के नूर और प्रकाश को देखो, उस शक्ति को देखो, उसे ज्योत कहो, प्रकाश कहो, नूर कहो, धुन कहो, शब्द कहो, नाम कहो, आवाज कहो, वह सचखंड से चलकर कुल खंडों ब्रह्मांडों को बनाती हुई हमारी आंखों के पीछे मस्तक पर आती है। वेद उसी को तो नाद कहते हैं। नाद का अर्थ ही यही है, आवाज। ऋषि मुनियों ने उसे आकाशवाणी कहा है, मुसलमानों ने उसे निदाए आसमानी कहा है कि आसमान से आवाज आ रही है। शम्स तबरेज उसे बांग कहते हैं, निदा भी कहते हैं। संतों महात्माओं ने तो उसके कई नाम रखे हैं। क्योंकि उसके अंदर आवाज है इसलिए उसका नाम शब्द रख दिया, क्योंकि उसके अंदर प्रकाश भी है इसलिए उसे मालिक का नूर कह दिया, और पलटू साहब ने उसे ज्योत कह दिया। क्योंकि वो परमेश्वर वह हमेशा कायम और स्थिर है, कभी बदलता नहीं, इसलिए उसे सच कह दिया। खैर, पहली बात तो यह है कि हमारा कोई मालिक है। दूसरी बात यह है कि वह मालिक केवल इंसानों को मिलता है। पशु पक्षी जानवरों में उसने ये लियाकत नहीं रखी कि वे प्रभु से मिलाप कर सकें, और ना ही फरिश्तों में ये लियाकत रखी है। इसलिए तो कबीर साहब ने कहा कि इस देही को सिमरें देव। देवता खुद तरसते हैं कि उनको मनुष्य का चोला मिले, ताकि वो भी परमात्मा की भक्ति करके उसके साथ मिलाप कर सकें। जिन देवी देवताओं को हम पूज रहे हैं, असल में उनकी हिस्ट्री क्या है? वो देवी देवता कौन हैं? जिन्होंने मनुष्य जन्म में बहुत ही उत्तम से उत्तम कर्म किए, लेकिन परमेश्वर की असल भक्ति से वंचित रह गए, या यूं कहना चाहिए कि उनकी भक्ति परवान नहीं हुई। और जब वो मरे तो अपने अपने उत्तम कर्मों के अनुसार कोई स्वर्गों में गए और कई बैकुंठों में। वहां पर वो अपने उत्तम कर्मों का फल ही भोग रहे हैं। जब उनकी म्याद अवधि यानी उनका समय समाप्त हो जाता है तो वो फिर से इस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। और इस बात का प्रमाण हिंदू शास्त्रों में मिलता है। आपने भी पढ़ा या सुना होगा, जब पैर के नीचे आता कीड़ा देख श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव, ये कोई सामान्य कीड़ा नहीं, बल्कि ये तो कई बार ब्रह्मा बन चुका है, लेकिन आज अपने कर्मों के कारण ये कीड़ा बना हुआ है। खैर, बात लंबी ना चली जाए। तीसरी बात यह है कि वह मालिक हमारे अंदर है। जिसको भी मिला है अपने अंदर से मिला है, और आगे भी जिसको मिलेगा अपने अंदर से ही मिलेगा। लेकिन वह इतना सूक्ष्म है कि ये बाहरी आंखें उसे देख नहीं सकती, और ये बाहरी कान उसकी आवाज को सुन नहीं सकते। हां, जब कोई इंसान वक़्त के संत सतगुरु से नाम की युक्ति प्राप्त करके उसकी कमाई करते हुए आंखों के पीछे अपने ख्याल को इकट्ठा कर लेता है, तो उसको उस मालिक के नूर और प्रकाश का, उस आवाज का अनुभव होने लग जाता है। अब चौथी बात यह है कि उस मालिक का नूर और प्रकाश यानी वह ज्योत आंखों से ऊपर है, नीचे नहीं। जिस तरह सूरज आकाश में है, पानी धरती पर है, पानी में उसकी परछाई पड़ती है, तो देखने वाला तो यही कहता है कि सूरज तो ऊपर आकाश में है, यह पानी में तो उसकी परछाई है। ठीक इसी तरह से जो आंखों से नीचे देख रहे हैं वह केवल उस मालिक की परछाई देख रहे हैं। अगर उस मालिक के वास्तविक दर्शन करना चाहते हो तो उसके लिए आप फरमाते हैं कि वक़्त के संत सतगुरु की शरण में जाकर नाम की युक्ति प्राप्त करके उसकी कमाई करते हुए सीधे अपने अंदर चले जाना। महाराज फरमाया करते थे कि हमारा रूहानी सफर जो है ये पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफर की 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक, दूसरी आंखों से ऊपर। हमारे शरीर के अंदर आत्मा और मन की बैठक आंखों के पीछे है,
जिसे संतों महात्माओं ने तीसरा तिल, शिव नेत्र, दिव्य चक्षु, घर दर, निजगर जाने का दरवाजा और मुक्ति का द्वार भी कहा है। ईसा मसीह ने इशारा किया कि खटखटाओ वह खुलेगा, खोज करो उसे पाओगे। यानी इस घर के दरवाजे को खटखटाओ वह खुल जाएगा। जब वह दरवाजा खुल जाएगा तो कहते हैं तुम उस स्थान पर तलाश करो, तुम्हें मालिक से मिलने का रास्ता दिखाई देगा। और वह स्थान हमारे सब के अंदर आंखों के पीछे है, जिसको संतों महात्माओं ने तीसरा तिल और शिव नेत्र भी कहा। लेकिन जब हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो मन कई तरह के भ्रम भी पैदा करता है, जिसके बारे गुरु रामदास जी महाराज ने फरमाया कि मन खिन खिन भरम भरम बहु धावे, तिल घर नहीं वासा पाइए। हमारा मन आंखों के पीछे से उतरकर हमेशा इन 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में दौड़ने की कोशिश करता है। ये 9 द्वार कौन से हैं? 2 आंखें हैं, 2 कानों के सुराख हैं, 2 नाक के सुराख हैं, मुंह है तथा नीचे 2 इंद्रियों के सुराख हैं। हमारा जितना भी ख्याल दुनिया में फैलता है इन्हीं 9 द्वारों के जरिए फैलता है। विचार करके देख लो। अभी तन करके हम सब यहां सत्संग में बैठे हैं, लेकिन मन तो किसी का बाजारों में, किसी का कारोबार में और किसी का परिवार में होगा। वो इसलिए क्योंकि मन कभी किसी का टिक कर बैठता नहीं, किसी ना किसी सोच विचार में खोया ही रहता है। ये सारा दिन मन जो दलीलें पेश करता रहता है, सोच विचार करता है, इसी को संतों महात्माओं ने सिमरन करना कहा है। और जिसका हम सिमरन करते हैं उसकी शक्ल भी हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। और इसी को संतों महात्माओं ने ध्यान करना कहा है। सिमरन और ध्यान करने की हम सबको कुदरती आदत पैदा हो चुकी है, और जिनका भी हम सिमरन और ध्यान करते हैं उन्हीं के साथ हमारा मोह और प्यार पैदा होना शुरू हो जाता है। और उनके साथ हमारा इतना लगाव हो जाता है कि हमें रात को सपने भी फिर उन्हीं के आने शुरू हो जाते हैं, और मौत के समय भी उन्हीं की शक्लें हमारी आंखों के सामने घूमना शुरू कर देती हैं। महाराज फरमाया करते थे, जहां आसा तहां वासा, कि जिस ओर हमारा आखिरी वक्त ख्याल होगा उसी का मोह हमें खींचकर देह के बंधनों में ले आएगा। असल में हम उन्हीं का सिमरन कर रहे हैं जिन्होंने खुद ही नाश और फना हो जाना है। संत महात्मा देखते हैं कि सिमरन और ध्यान करने की हमारे मन को कुदरती आदत पैदा हो चुकी है, इसलिए वो हमारी इसी आदत से फायदा उठाकर हमें सिमरन और ध्यान के द्वारा ही दुनिया के मोह और प्यार से छुड़ाकर उस परमात्मा के साथ मिलाना चाहते हैं। इसलिए आप समझाते हैं कि आप उस चीज का सिमरन और ध्यान करो जो कभी नाश और फना नहीं होगी, और वह सिर्फ परमात्मा है, जिसके हजारों अनेकों नाम हमने अपने अपने प्यार में आकर रखे हुए हैं। संतों की हिदायत के अनुसार हमें इन 9 द्वारों में से अपने ख्याल को समेटकर आंखों के पीछे लाना है। वो इसलिए क्योंकि आंखों के नीचे नीचे मुक्ति नहीं है। मुक्ति का दरवाजा आंखों के पीछे है। अगर हम किसी महल के अंदर जाना चाहें तो जब तक महल का दरवाजा नहीं मिलता हम उस महल के अंदर जा नहीं सकते। और ये शरीर ही हमारा असली घर है जिसमें परमात्मा विराजमान है। 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर महाराज जी के बोल हैं कि घट घट में हरजू वसे संतन कहो पुकार। संत तो पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर परमात्मा है, अंदर जाओ और उसे प्रकट करो। लेकिन बिना भाग्य के अंदर कौन जाए। भीखा जी महाराज फरमाते हैं, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। कहते हैं, गिरे खोल ना जानसी, ताते भय कंगाल। वह कुल मालिक तो सबके अंदर है, लेकिन जिनको अंदर जाने के भेद और तरीके का ही पता नहीं, यानी जिनको वक़्त का संत सतगुरु ही नहीं मिला, नाम ही नहीं मिला, इसलिए तो वो उसे कंगालों की तरह बाहर ढूंढते फिरते हैं। देखो, अगर कोई राजा का बेटा होकर भीख मांगता फिरता है तो इसका मतलब साफ है कि उसे अपनी हस्ती का अंदाजा नहीं।
लेकिन संत जानते हैं, इसलिए कबीर साहब फरमाते हैं कि साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास। वो मालिक तो सबके अंतर में है, लोग व्यर्थ ही बाहर ठोकरें खा रहे हैं। आप फरमाते हैं भले लोगों, वह मालिक कहीं दूर नहीं, उसे पाने के लिए सिर्फ अपने ख्याल को पलटना है। एक बार का जिक्र है, साईं बुल्ले शाह जब गुरु की तलाश करते हुए शाह इनायत के पास पहुंचे तो आपने उनसे एक प्रश्न किया कि रब दा की पौना, यानी उस मालिक को किस तरह पाया जा सकता है। तो उस वक्त शाह इनायत जी मिर्चों की पनीरी लगा रहे थे, तो आपने उसी का हवाला देते हुए फरमाया कि रब दा की पौना, इधरों पुटना उधर लाना, यानी अपने ख्याल को बाहर से समेटकर अंदर की ओर लगाना है। लेकिन ऐसे गुरुमुख विरले ही हैं जो अपनी मति को छोड़कर किसी संत सतगुरु से उपदेश लेकर अपने अंदर गए हैं। ऐसे गुरुमुखों के लिए वो मालिक नजदीक है। इसके विपरीत जो अभ्यास ही नहीं करते, अपने अंदर ही नहीं जाते, उनके लिए वो परमेश्वर बहुत दूर है। और जबकि कबीर साहब तो यहां तक फरमाते हैं कि ज्यों तिल में तेल है चकमक में आग, कहते हैं तेरा प्रीतम तुझ में जाग सके तो जाग। कहते हैं जिस तरह तिलों के अंदर तेल होता है, दिखाई नहीं देता, पत्थर में अग्नि होती है, नजर नहीं आती, लेकिन उसे प्रकट करने के लिए विधि अपनानी पड़ती है। ठीक इसी तरह से वो कुल मालिक परमेश्वर हम सभी के अंदर बैठा है, उसे प्रकट करने के लिए सतगुरु द्वारा बताई गई विधि अपनानी पड़ेगी, तभी उसका अनुभव जागेगा। जब हम संतों महात्माओं के पास जाते हैं, वो यही समझाते हैं कि मालिक से मिलने का दरवाजा तुम्हारी आंखों के पीछे तीसरा तिल है। सो हमें इन 9 द्वारों में से अपने ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे एकाग्र करना है। आंखों से ऊपर के हिस्से मस्तक और सिर को पलटू साहब ने उल्टा कुआं कहा। वो इसलिए क्योंकि कुएं का तल नीचे की ओर होता है, लेकिन हमारे सिर का तल ऊपर की ओर है। इसलिए पलटू साहब ने कहा कि उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग। आप समझाते हैं कि जब आप ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करोगे तो अपने अंदर ही मालिक के नूर और प्रकाश का अनुभव जागेगा, अपने अंदर ही वो ज्योत दिखाई देगी। वह किस प्रकार की ज्योत है, इसके बारे आप आगे फरमा रहे हैं। तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, शहर तू 12 मास, रहत जरते दिन राती। आप सभी ने देखा होगा कि दुनिया में जितने भी चिराग या दिए जलाए जाते हैं, उनमें तेल, घी और बत्ती की जरूरत होती है। लेकिन जिस चिराग या ज्योति का जिक्र पलटू साहब कर रहे हैं, जो ज्योति हम सब के अंदर जल रही है, उसके लिए ना तो तेल की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी बत्ती की। कबीर साहब के बोल हैं कि दीवा बले अगम का, बिन बाती बिन तेल। वह अगम की ज्योत कब तक हमारे अंदर जलती रहती है, तो इसके बारे पलटू साहब ने फरमाया 6 ऋतु 12 मास, रहत जरते दिन राती। आप देख लो, साल में 6 ऋतुएं होती हैं, 12 महीने होते हैं। आप फरमाते हैं वह ज्योत दिन रात 24 घंटे नॉन स्टॉप हम सब के अंदर निरंतर जलती रहती है, लेकिन इसके बावजूद हमें अंदर कुछ दिखाई नहीं पड़ता। वो इसलिए गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया, अंतर अलख न जाए लखया, विच पर्दा होम में पाई। मैं मेरी खुदी और अहंकार का बड़ा भारी पर्दा है जो हमारे और उस ज्योत के बीच रुकावट बनकर खड़ा है, और जिसे हम हटाना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते, किसी के आगे झुकना ही नहीं चाहते। लेकिन जो जीव संत मत के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, वो अपने अंदर उस ज्योत के दर्शन कर सकते हैं, और इसका और खुलासा आप अगली कड़ियों में कर रहे हैं। सतगुरु मिला जो होए,
ताह की नजर में आवे, बिना सतगुरु को होए, नहीं वाको दर्शावे। देखो, जो तहे दिल से सतगुरु की संगति करते हैं, जो सतगुरु के हुक्म के मुताबिक अपने जीवन को ढालते हैं, जो सतगुरु के समझाने के अनुसार भजन बंदगी के द्वारा अपने फैले हुए ख्याल को अपनी आंखों के पीछे इकट्ठा कर लेते हैं, केवल वही मालिक के प्यारे गुरुमुख अपने अंदर उस अद्भुत ज्योत के दर्शन कर सकते हैं। बाकी जो परमार्थ की राह पर सतगुरु की जरूरत कोई नहीं समझते और अपनी ही मन बुद्धि के सहारे उस ज्योत को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, उनको उस ज्योत के कभी भी दर्शन नहीं होते। वो इसलिए क्योंकि बिना सतगुरु के ना तो कोई अपने घर गया है ना जाएगा। सारी दुनिया के लिए एक ही नियम और कानून है कि जिसको सतगुरु मिल गया, उन्होंने नाम की बख्शिश कर दी, इसने कमाई की, तो इसे अपने अंदर ही उस ज्योत के दर्शन हो गए, यानी इसकी मुक्ति हो गई। सीधा सा हिसाब है। अब यह कानून आज का नहीं, यह युगों युगों से चला आ रहा है कि बिना सतगुरु ना तो कोई अपने अंदर गया है और ना जाएगा। बिना सतगुरु ना किसी के अंतर का पर्दा खुला है और ना खुलेगा। दूसरे लफ्जों में कहें तो जो गुरुमुख बनेगा वह अंदर जाएगा। बिना गुरुमुख बने कोई अंदर जा नहीं सकता। इसलिए अगर सत्संग मिला, सतगुरु भी मिला और नाम भी मिल गया, लेकिन कमाई नहीं की तो भी कोई फायदा नहीं। सत्संग में आने के बावजूद जिसकी रहनी नहीं बदली, यानी जिनकी रूह अभी भी मन के अधीन है, जो अभी भी मन के कहे खाते पीते हैं, मन के कहे विषय विकार भोगते हैं, मन के कहे वहमों भ्रमों और दुनिया के अन्य कर्म कांडों में उलझे रहते हैं, वे ना तो गुरुमुख बने और ना ही अंदर नाम की लज्जत ली और इस दुनिया से भी खाली ही चले गए। इसलिए जीव को चाहिए कि संतों के सत्संग में आए तो पहले खूब खोज और तहकीकात करे, सोचे विचारे, अपने सारे शक और संदेह दूर कर ले। यानी जब पूरा यकीन हो गया और जब वह जीव सतगुरु की शरण को स्वीकार कर लेता है, तो फिर उसे चाहिए कि अपने सतगुरु का हुक्म माने और नाम की कमाई करे। देखो, गुरु को कोई स्वार्थ नहीं है, वो निस्वार्थ है। वो जो हुक्म देता है हमारे फायदे के लिए देता है। इसलिए अगर सच्चे अर्थों में अपने जीवन का लाभ उठाना चाहते हो तो हमेशा अपने मन की चौकीदारी करनी सीखो। मन को कहीं भी भटकने नहीं देना, क्योंकि मन के कहे लगकर अब तक हम बहुत कुछ करके देख चुके हैं और उसका नतीजा भी हम सभी के सामने है कि आज भी हमारे हाथ पल्ले कुछ नहीं। बेशुमार युग बीत गए इस मन का कहा मानते, और अगर आगे भी हम इसका ही कहा मानते रहे, कुछ हाथ लगने वाला नहीं। कबीर साहब भी यही हिदायत देते हैं कि मन के मते न चालिए, कहते हैं मन के मते अनेक। ये मन कभी एक चीज की तरफ भागता है, कभी दूसरी की तरफ। मन की मनोदशा का उल्लेख करते हुए एक महात्मा ने फरमाया कि कुछ रेख दे, कुछ भेख दे, कुछ निगाहें वाले शेख दे, कहते हैं कुछ लाटां वाली देवी दे, ते कुछ कुछ बाबे नानक दे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो व्यक्ति संत सतगुरु की शरण में आने के बावजूद कभी तो ज्योतिषियों के पास जाता है, कभी भेकी साधुओं के पास जाता है, चमत्कारों के पीछे या सुख संपदा हासिल करने के चक्कर में मन के कहे लगकर कर्म कांडों में उलझ जाता है, और साथ ही साथ संत सतगुरु का शिष्य होने का भी दिखावा करता रहता है, माफ करना, वह परमार्थ में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। वो इसलिए क्योंकि अनेक धाराओं में बहने वाला पानी कभी भी खेत को सींच नहीं सकता। इसी तरह का एक दृष्टांत बड़े महाराज अपने सत्संग में दिया करते थे कि एक किसान का बैल खो गया और उसने एक मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि अगर मेरा बैल मिल गया तो मैं 20 रुपए का चढ़ावा चढ़ाऊंगा। ऐसी ही मन्नत उसने अनेकों जगह जाकर मांगी। अब यहां पर सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या उसे सभी इष्टों पर भरोसा था? नहीं,
वास्तव में उसे किसी भी इष्ट पर भरोसा नहीं था। परमार्थ में उन्नति सब ओर से अपने ख्याल को निकालकर पूरी एकाग्रता के साथ भजन बंदगी करने पर आधारित है। तुलसी साहब की वाणी है कि एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। कहते हैं स्वाति सलिल गुरु चरण हैं, चात्रिक तुलसी दास। देखो, चात्रिक स्वाति बूंद का आशिक होता है। नदी, कुएं, पोखरे, तालाब भले ही पानी से लबालब क्यों ना भरे पड़े हों, वो प्यासा मर जाएगा, लेकिन यह पानी कभी नहीं पिएगा, क्योंकि वह जब भी पिएगा स्वाति बूंद ही पिएगा। ठीक इसी तरह जो असल में गुरु का शिष्य है, उसे चाहिए कि उसका ध्यान सतगुरु के उपदेश के सिवाय किसी दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए, चाहे हमें कितनी ही कठिन परिस्थितियों का सामना क्यों ना करना पड़े। कई बार बंदा कह देता है जी कंगाल हो गए, जी लुट गए, माया चली गई, सेहत चली गई, फलाना चला गया, ढिमकाना चला। विचार करके देखें हम अपने साथ लाए क्या थे जो चला गया? क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तन पर कपड़े भी नहीं थे। जो कुछ मिला यहीं मिला, और जो मिला हुआ है अंत समय तो ये सबका यहीं रह जाएगा। अगर कुछ साथ लाए थे तो हम श्वासों की पूंजी को साथ लाए थे, जिसे कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध खा गया, कुछ लोभ मोह और अहंकार खा गए। इस बात का कोई अफसोस नहीं। शरण लेने वाले शिष्य को ये दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि उसे अपने सतगुरु के सिवाय ना कोई दूसरा स्वीकार हो और ना ही दूसरे की बताई हुई युक्ति दरकार हो। और सच्ची शरण की सबसे बड़ी निशानी यह है कि शिष्य के हृदय में यह पक्का विश्वास हो कि मेरा सतगुरु ही परमात्मा का रूप है और सतगुरु की रजा ही परमात्मा की रजा है। गुरु अर्जन देव जी के बोल हैं कि गुरु परमेश्वर एक को जान। जिस शिष्य के हृदय में कभी सपने में भी अपने सतगुरु के परमात्मा रूप होने में संदेह पैदा ना हो, केवल उसी की शरण सच्ची है। बाकी जो सतगुरु को आम इंसान समझे बैठे हैं, उनकी शरण झूठी है, या यूं कहना चाहिए कि कच्ची है। स्वामी जी महाराज फरमाया करते, गुरु को तुम मानुष मत जानो, वे हैं सत्य पुरुष की जान। हालांकि यह बहुत कठिन है, यह बहुत दुर्गम घाटी है, लेकिन सतगुरु के उपदेशानुसार भजन बंदगी द्वारा अपनी आत्मा और मन को आंखों के पीछे इकट्ठा करने का निरंतर अभ्यास करना सच्ची शरण पाने का सबसे सुगम मार्ग है। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाया करते, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। जब शिष्य सतगुरु द्वारा बताई गई युक्ति के मुताबिक भजन बंदगी के द्वारा अंतर में पहुंचकर अपने आप को सतगुरु के प्रति समर्पित कर देता है, तो उसी समय उसके सभी वहम भ्रम दूर हो जाते हैं। उसकी अज्ञानता का, उसके सभी कर्मों का नाश हो जाता है और वह अपने आप ही मनमुखता को त्याग कर गुरुमुख बन जाता है और अपने अंदर ही उस अद्भुत ज्योत के दर्शन करता है। जी। निकसे एक आवाज चराग की ज्योति हमा, ज्ञान समाधि सुने और को सुनता ना। आपने फरमाया निकसे एक आवाज चिराग की ज्योति माही, कि उस ज्योति के अंदर से मीठी और सुरीली से सुरीली आवाज उठ रही है। इसी आवाज को संतों महात्माओं ने निर्मल नाद, दिव्य ध्वनि, वाणी, नाद, गुरबाणी और कलमा भी कहा है। इसी आवाज को हजरत ईसा ने वर्ड और लोगास कहा, और वह आवाज कहीं बाहर नहीं, वह आवाज हमारी आंखों के पीछे तीसरे तिल पर दिन रात सबके अंदर धुनकारें दे रही है। तुलसी साहब के बोल हैं, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, कहते हैं आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। असल में हमारा शरीर कुदरती काबा है और इसके अंदर जाकर ही हमें उस परमात्मा से मिलने का हज करना है।
और हमारा माथा इस कुदरती काबे की मेहराब है। आपने मस्जिद में मेहराब देखी होगी, जिसमें खड़े होकर मौलवी ऊंची आवाज में बांग देता है, कलमा पढ़ता है। आप फरमाते हैं कि अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करो, आपको वह असली कलमा, असली बांगे आसमानी, वो शब्द धुन सुनाई देने लगेगी जो उस मालिक की दरगाह से आ रही है। लेकिन आपने बड़े स्पष्ट लफ्जों में कहा कि उस आवाज को सुनेगा कौन? कहते हैं ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। अब ये ज्ञान समाधि कौन सी है? जो समाधि हमारे अज्ञानता के अंधेरे को दूर करती है। हम जो मन और बुद्धि के सहारे समाधियां लगाया करते हैं, ये हमें अज्ञानता के अंधेरे की ओर ले जाती हैं। लेकिन नामदान के वक्त सतगुरु हमें जिस समाधि का तरीका समझाते हैं कि हमारी आत्मा और मन की 3 धारें हैं जो इस शरीर में फैल रही हैं, 2 आंखों में हैं, उनमें समझ बूझ और ज्ञान है, और तीसरी पीठ में है जहां की रीढ़ की हड्डी है। इन्हीं को इंगला, पिंगला और सुषुम्ना भी कहा गया है। इन तीनों धाराओं को उल्टाकर अपने घट में प्रवेश करना और ऊपर से जो शब्द धुन आवाज आ रही है उसे सुनने की चाहना हम सब के अंदर होनी चाहिए। अगर हम भी पूरा समय और पूरी तवज्जो के साथ अभ्यास करेंगे तो अपने अंदर उस शब्द को सुनना शुरू कर देंगे, उस ज्योत के दर्शन करना शुरू कर देंगे। और उस ज्योत के दर्शन करने में ही मुक्ति है, उस शब्द धुन को सुनने में ही मुक्ति है। इसलिए जब तक हम आंखों के नीचे नीचे बैठे हैं, तब तक हम चाहे मंदिरों, मस्जिदों या अन्य तीर्थ स्थानों पर जाएं, चाहे वेद, शास्त्र, ग्रंथ, पोथियां पढ़ते रहें, चाहे सत्संग ही क्यों ना सुनते रहें, मुबारक हैं, मगर मुक्ति नहीं है, मुक्ति नहीं है। आप अक्सर साईं बुल्ले शाह की वाणी का हवाला देते हुए फरमाया करते थे कि वेद पुराण पढ़ पढ़ थके, सजदे कर कर घिस गए मत्थे, नारब तीरथ नारब मक्के, जिन पाया तिन दिल विच यार। असली मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, असली गिरजाघर, जहां जाकर हमें उस ज्योत के दर्शन और उस शब्द धुन को सुनना है, वह हमारी आंखों के पीछे है। महाराज फरमाया करते थे कि आप बड़ी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो कि ये जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघर हैं, इन सब के रस्मों रिवाज या चिन्ह एक जैसे नजर आते हैं। किसी भी मंदिर में चले जाओ, सबसे पहले उसके मेहराब या तोरण में घंटा टंगा हुआ मिलेगा। द्वार पर उस घंटे को बजाकर भगतजन मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। लगभग हर एक मंदिर के अंदर जोत भी जलाई जाती है। किसी गुरुद्वारे में चले जाओ, वहां भी घंटे और शंख बजाए जाते हैं, जोत जलाई जाती है। इसी प्रकार मुसलमानों की मजार पर जाएं तो वहां पर भी देखेंगे कि रात को लोग वहां चिराग जलाते हैं और मौलवी नगाड़ा बजाते हैं या बांग देते हैं या कलमा पढ़ते हैं। गिरजाघर में भी सबसे ऊपर घंटा टंगा होता है। क्यों? असल में हजरत ईसा के समझाने का मतलब है कि उस घंटे की आवाज ऊंचे से ऊंचे स्थान से नीचे की ओर आ रही है, इसलिए घंटा ऊपर टांगा जाता है। गिरजाघर में मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। इसी प्रकार बौद्ध मंदिरों में भी घंटे और शंख जोर जोर से बजाए जाते हैं और अंदर जोत भी जलाई जाती है, जिसे अखंड जोत कहते हैं, और जिसे वो 24 घंटे जलाए भी रखते हैं। लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि ये अखंड जोत कैसे हो सकती है? जो आंधी तूफान आएगा तो बुझ जाएगी, या तेल खत्म हो गया तो बुझ जाएगी। असल में वे बाहर की जो ज्योतियां हैं वो अंदर की ज्योत की ओर इशारा करने के लिए जलाई जाती हैं। लेकिन हम तो उस बाहर की ज्योत को जलाने में या उसके दर्शन करने में अपना ध्येय और लक्ष्य समझे बैठे हैं। असल में जब जब संत महात्मा हमारे दरमियान आए, उन्होंने जो रूहानी अभ्यास के जरिए अपने अंदर देखा, महसूस किया, उन्होंने अपने तजर्बे को हमारे सामने रखने की कोशिश की, ताकि हम भी अपने अंदर जाकर उस ज्योत के दर्शन करें, उस घंटे और शंख की धुनकार को अंदर सुने।
लेकिन उनके चले जाने के बाद हमने उनके तजर्बे का या उनकी तालीम का तो क्या फायदा उठाना था। हमने अपने अंदर खोज करने की बजाय हमने बाहरी जोत जलानी शुरू कर दी, बाहरी घंटे और शंख बजाने शुरू कर दिए। लेकिन आपने तो हमें यह उपदेश नहीं दिया था। गुरु नानक देव जी के बोले, अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहेब स्यों लिवलाई। क्योंकि वह अगम की जोत हमारे अंदर है, जिसके अंदर से वह शब्द धुन, वह बाणी निरंतर गूंज रही है। अब क्योंकि इंसान की फितरत है कि वह तो आसान से आसान तरीका ढूंढता है, लेकिन वह मालिक तो हमारे अंदर है, यह खोजता है बाहर, तो फिर मिले कैसे। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, पूजा करे सब लोग संतो, मनमुख थाए न पाई। आप फरमाते हैं पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन मन के कहे अनुसार भूल जाते हैं कि गुरु साहब ने क्या उपदेश दिया था कि पूजा वही कबूल होगी जो उस मालिक को मंजूर होगी। बाकी जो मन के कहे अनुसार पूजा पाठ में लगे हुए हैं, माफ करना, वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि बाहर ही बाहर बैठे हैं, भ्रमों में भूले हुए हैं। इस तरह उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। इसलिए हमें तो ग्रंथों, पोथियों, वेदों, शास्त्रों के जरिए अपने शरीर रूपी असली मंदिर में खोज करके अपने ख्याल को एकाग्र करना है तथा उस ज्योति के अपने अंदर ही दर्शन करने हैं। उस घंटे और शंख की आवाज को अपने अंदर ही सुनने का निरंतर यत्न करना है, क्योंकि यही वो पूजा है, यही वो भक्ति है जो उसे मंजूर है। जी। पलटू जो कोई सुने, ताके पूरे भाग, उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग। पलटू जो कोई सुने, ताके पूरे भाग। आप फरमाते हैं पूरे भाग्य से जिन पर परमात्मा की दया, मेहर और बख्शिश हो जाती है, उन्हीं का ख्याल बाहर के भ्रमों से निकलकर शरीर के अंदर जाता है। वे ही भाग्यशाली जीव सतगुरु की संगति से फायदा उठाकर सिमरन और ध्यान के जरिए अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करके उस ज्योति के दर्शन करते हैं और उस घंटे और शंख की आवाज को अपने अंदर ही सुनते हैं। इसलिए गुरु अमरदास जी लिखते हैं कि हर साचे भावे सा पूजा होवे, कि अगर उस परमेश्वर को भाएगा, उसे मंजूर होगा, तभी उसकी भक्ति कर सकेंगे। इसलिए गुरु अर्जन देव जी महाराज हमारी ओर से उस परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं कि किरत करम के विछड़े, कर कृपा मेलो राम। कि हे परमेश्वर, हम अपने कर्मों की वजह से तुझसे बिछुड़कर इस संसार में भटक रहे हैं। चाहे अच्छे कर्म हैं चाहे बुरे, लेकिन ये हमारे कर्म ही तो हैं जो हमें तुझसे दूर रखे हुए हैं। अगर तू हम पर कृपा, दया, मेहर बख्शिश करे, तभी हम तुझसे मिल सकते हैं। आप फरमाते हैं आपन लिया जे मिले, विछड़ क्यों रोवण। कि हे परमेश्वर, अगर जीव के अपने बस में हो, अपने अख्तियार हो कि वह तुझसे मिल सके, तो किसका दिल करता है कि तुझसे बिछुड़कर बिलखता और रोता फिरे। हमारे वश में नहीं कि अपने आप हम तुझ तक पहुंच सकें। कबीर साहब फरमाते हैं साहिब से सब होते है, बंदे ते कुछ नाही, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माही। कि जो कुछ भी होना है साहिब या परमात्मा की दया, मेहर, बख्शिश के जरिए होना है, क्योंकि जीव के कुछ अख्तियार नहीं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कर्म होवे सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चितलाए। यहां कर्म से मतलब बख्शिश है। मालिक ने बख्शिश की तो हमारा सतगुरु से मिलाप हो गया। सतगुरु ने बख्शिश की तो हमें अपनी आत्मा को शब्द के साथ जोड़ने का भेद मिल गया। अब जब हम सुरत शब्द का अभ्यास करना शुरू करेंगे तो हमारे अंदर से दुनिया का मोह और प्यार निकलना शुरू होगा। परमात्मा के साथ हमारा मोह और प्यार पैदा होना शुरू होगा। गुरु अमरदास जी के बोले खोटे खरे तुद आप उपाए,
तुदापे परखे लोक सबाए, खरे परख खजाने पाए, खोटे भरम भुलावणिया। कहते हैं हे परमेश्वर, सारी दुनिया के जीवों को, चाहे वो खोटे हैं या खरे, तूने ही पैदा किया है और तू खुद ही उन्हें परखने बैठ गया है। और जिन्हें तू परखने के काबिल बना लेता है उन्हें अपने साथ मिला लेता है, और जिनको तू परख के काबिल नहीं बनाता उनको फिर से संसार के भ्रमों में उलझा देता है। इसलिए आप समझाते हैं कि वे बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, बड़े भाग्यशाली जीव हैं, जो परमात्मा की दया, मेहर और बख्शिश के द्वारा अपने अंदर उस ज्योत के दर्शन करते हैं, उस शब्द धुन की आवाज को सुनते हैं। इस कुंडली में पलटू साहब ने बड़ी अच्छी तरह से समझाया कि हमें उस परमेश्वर की खोज कैसे और कहां पर करनी है। भले ही वह परमात्मा संसार के कण कण में, पत्ते पत्ते में विराजमान है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वह परमात्मा सर्वज्ञ है, लेकिन उसने अपने मिलाप का नियम भी खुद ही लागू किया हुआ है। हम सभी जानते हैं कि गाय के अंदर दूध है, लेकिन उस दूध को गाय की पूंछ या कानों से तो प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए परमेश्वर ने केंद्र निश्चित किया है। ठीक इसी तरह से परमात्मा सब जगह मौजूद है, लेकिन उसके मिलाप के लिए उसका केंद्र बिंदु हमारी आंखों के पीछे तीसरा तिल है। सो हमें भी चाहिए कि अपनी आंखों के पीछे पहुंचकर दोनों आंखों के बीच उसकी खोज करें। यही मालिक की सच्ची भक्ति है जो उस मालिक को मंजूर है। जी। पलटू जो कोई सुने, ताके पूरे भाग, उल्टा कुआं गगन में, इसमें जरे चराग।